नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो ऐर्याणम् ॐ नमो अच्छायाणम् ॐ नमो लोये सुविसाहुणम् नमियोणपट्टिमाणम् परमप्पाणं जिणं तुसोदेणे बोच्छामि सारं सायारणयाणदं मीणम् गुरुभक्त्या वयं सादा दीपाद्वयद्वर्तिना वन्दामः त्रिसङ्ख्योने नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आप लोग भूल जाते हो, भुलक्कड़ हो। जयकारा कैसे लगाना है? 1100 पटा तुम्हें तो याद है ना? अब तो जो है सायपुरा वालों को भी याद हो गया कैसे जयकारा लगाना है। और बाबड़िया कला वाले भी आ गए। आज यहाँ से ये सीख के जाएंगे कि ध्यान प्रधान जी, अध्यक्ष जी, अशोक और विशोक तो अच्छी जोड़ी है। तो क्या करना है? हमारे सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय। और सिद्धालय कौन से लोक में है? ऊर्ध्व। अम्मा संगीता जी समझो। तो ऊर्ध्व। और हम सभी को कहाँ जाना है? अधूर है? कहाँ जाना है? ऊर्ध्व में। तो सभी के हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर। ठीक है ना? बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले वाष्यभुज भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराज सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य कट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, एक संवीर शिखर की। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सायपुरा पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और जो भगवान की वाणी गिरी वही वाणी जनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। वह वाणी जो हमारा आत्मा का कल्याण करने वाली है, जन जन का हित करने वाली है, ऐसी उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी एक अपने आप में बहुत महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बहुत
उपकार किया। आज जितनी भी जो है शास्त्र मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई शास्त्र मिलते हैं तो आचार्य कुंद स्वामी के मिलते हैं, जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे। 84 पाहुड़, और 84 पाहुड़ में पूरे जैनागम का पूरा शान भर दिया। ऐसे उस 84 पहाड़ों में एक रैणसार नाम का ग्रंथ है, जिसमें आचार्य कुंद भगवान ने श्रावक और मुनियों का कैसा आचरण होना चाहिए, क्या उनके मूल गुण हैं, क्या उनके व्रत हैं, क्या उनका संयम है, क्या उनका चारित्र्य, क्या उनका धर्म है, क्या उनके कर्तव्य हैं, उन सब का जो व्याख्यान उन्होंने एक रैणसार ग्रंथ में जो है किया। और उसी ग्रंथ पर की जो है पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी मुनिराज ने जो है एक विशद उसी रैणसार ग्रंथ पर जो है रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखी, जिसका विशद व्याख्यान यहाँ पर चल रहा है। आचार्य कुंद स्वामी के रैणसार ग्रंथ की 11वें नंबर की जो है गाथा चल रही है, और 11वें नंबर की गाथा इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि जो है वो जो है उसका जो है पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी वह जो है गाथा जिसमें जो है श्रावक का और मुनि का धर्म बताया कि श्रावक कौन हो सकता है और मुनि कौन हो सकता है, कौन सा श्रावक प्रशंसनीय है, कौन से जो है मुनिराज जो है वंदनीय है। तो उसके लिए उन्होंने कहा दानम पूजम मुखम सावय धम्मो ना तेन विना, और ध्यान छैनम धम्मो यदि धम्मो ना तेन विना। ऐसी जो है गाथा वहां पर दी है, जहां बता रहे हैं कि श्रावक जो है कौन है, तो जो दान पूजा करता है वो श्रावक है, जो दान पूजा नहीं कर रहा है वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। और जो मुनि ध्यान और अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो वो मुनि भी प्रशंसनीय और वंदनीय नहीं है। उसी बात के लिए आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिया अपनी संस्कृत की विशाल टीका के माध्यम से बता रहे हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? मुनिराज ध्यान करते हो, ध्यान के पता होने से ध्यान क्या है, तो बताया चित्त की एकाग्रता ध्यान है। ध्यान मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के ध्यान हैं, और उन 4 प्रकार के ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान, और 4 प्रकार के ध्यान के भी 4 उसके भेद हैं। 16 भेद कर दिए, और उन 16 भेद में भी फिर 2 भेद कर दिए। आचार्यों का कथन देखिए, कहां विस्तार कर दे, कहां शॉर्ट कर देते हैं। वहां ध्यान के जो है 4 वेद किए, 4 के उत्तर वेद और 16 कर दिए, 16 में जो है 2 भेद कर दिए। और वो 2 भेद कौन? प्रशस्त और अप्रशस्त, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। कल हम सभी जान रहे थे जो आदि के 2 ध्यान हैं जो संसार को बढ़ाते हैं, जो संसार को बढ़ाते हैं, और वो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। कल हमने जो है आर्त ध्यान के बारे में जाना था कि हम दिन रात क्या है आर्त रूप हमारे परिणाम रहते हैं। वो आर्त रूप परिणाम किस कारण से होते हैं? इष्ट योग, अनिष्ट योग, पीड़ा, चिंतन, निदान,
व्यक्ति कोई ना कोई आत्म ध्यान प्रति समय कर रहा है। आज हम जो है रौद्र ध्यान के बारे में जानेंगे। रौद्र ध्यान जो हमेशा रुद्र जैसे रूप होता है, बात बात में को गुस्सा आदि आ जाता है, क्रोध आ जाता है, कसाई जलक जाती है, राग द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या आदि हो जाता है। तो उसके कारण क्या है ऐसी रौद्र ध्यान? तो वो जो है हिंसा, नंदी, हिंसा। आप देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार लड़ते रहते, बार बार कहीं इससे लड़ रहे, उससे लड़ रहे, इससे लड़ रहे, मतलब जो देखो उससे ही लड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपस में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे बैठे और लड़ने लगे, बार बार लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ते हैं। तो माँ क्या कहती है? माँ क्या कहती है? ये नारकी है, नारकी बोलते हैं, ये नारकी है, नरक से आया है। जब देखो जब लड़ते रहते नारकी है। अथवा कोई बच्चा है खाता रहता क्या था? जब देखो जब बकरी जैसे खाता रहता है, ना सुबह ना शाम दोपहर, जब भी देखो मतलब कोई टाइम नहीं, जो मिल जाए वो खा लेता है। तो क्या बोले नरक से आया भोक्कड़ है? क्या बोले नरक से आया भोक्कड़ है, इसलिए वहां नहीं मिला खाने तो इसलिए यहाँ खाना है। अन्यथा बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो जन्म होता है अंगूठा चूसते हैं। क्या होते हैं? अंगूठा चूसते हैं। और अंगूठा कौन चूसता है? जो भोग भूमि के जो जीव होते हैं, क्या वो अंगूठा चूस चूस के बड़े हो जाते हैं? अंगूठा चूस चूस से। अथवा जो देवता लोग होते हैं, मैंने कल भी बताया था कि देवता लोग हैं उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, और लगती तो कितनी है, मतलब जितनी उनकी आयु उतने पक्ष बाद तो श्वास सुश्वास देते हैं, और उतनी 1000 वर्ष बाद भोजन करते हैं। अथवा भोग भूमि के जीव भी भोजन करते हैं 3 दिन में बेर के समान। 2 दिन बाद बहेड़े, आंवला सबसे बाद जो जघन्य वाले वो आंवला वाले हैं। तो ऐसे जो है क्योंकि पुण्यात्मा जी स्वर्ग से आता है, वो जो है अंगूठा आदि चूस रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब उसको तो अमृत इच्छी नहीं हो रही भोजन। कोई पूछ ले मेरा बच्चा कुछ खाते नहीं है, उसके पीछे पीछे भाग कुछ नहीं खा रहा है, तो मतलब वो लगता है वो देव से आया है, उसके लिए कोई इच्छा नहीं है, अमृत चख के आया है। तो कहने का तात्पर्य कि जो रौद्र ध्यान में हिंसा, किसी का स्वभाव होता है लड़ने का, झगड़ने का, अथवा किसी का स्वभाव होता है नारद जैसा काम करने का है। दो ही पलीतन दे दो देर, तुम नाचो हम देखें खेल। आपस में एक दूसरे को इसको भिड़वा दिया। नारद क्या करते हैं? इसकी उसको उड़ा, इसकी उसको उड़ा दी है, वो आपस में जो है लड़ रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इसकी बात सुन रहे, इसकी बात कर रही, और वो लड़ रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं। क्या मजे ले रहे हैं? अथवा ऐसे कितने सारे लोग हैं जो क्या करते हैं आजकल जो है, और टीवी पर होता ना बॉक्सिंग वाला है, बॉक्सिंग होती है, आपस में लड़ना, इतने लड़ते हैं, पहलवान आदि लड़ते हैं, और इतना लड़ते हैं कि मतलब कई जगह तो खत्म भी हो जाते हैं। वहां जीत हार जीत भी उसी में होती है, या तो मारो या मारो। कहीं मुर्गी की लड़ाई होती है, कहीं सांड की लड़ाई होती है, पता नहीं कैसे कहाँ कितनी, और लोग क्या करते हैं आनंद मना रहे, खुश हो रहे हैं। ये सब क्या है? हिंसानंदी है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान है।
और ऐसा जीव जो है यहाँ भी दुखी रहेगा और वो कहाँ जाएगा, नरक आदि में जाएगा और वहां दुखी हो जाते रहते अवस्था में जाएगा, वहां दुखी होगा। तो इसलिए कभी भी जो है हिंसा में आनंद नहीं, आनंद मनाना है तो अहिंसा में मनाइए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है जियो और जीने दो। क्या? जियो और जीने दो। आनंद मनाना तो तुम भी जियो खुशी से और दूसरे को भी जीने दो। अन्यथा व्यक्ति अपने जीने के लिए दूसरों को, अपनी खुशी के लिए दूसरों को कष्ट देता है, परेशान करता है, दुखी करता है, कष्ट देता है और उसमें आनंद मना रहा है, तो ये हिंसा नहीं। आज तो मना रहे आनंद, एक दिन ऐसा आएगा दूसरे लोग आनंद है। आज यहाँ तो जो है दूसरों को लड़ाकर, दूसरों से लड़ करके तुम खुश हो रहे, आज नरक में जाएंगे ना तो वहां पर भी अम्बरीश जाति के देव आएंगे लड़ाने के लिए, लड़ाएंगे को लड़ो भिड़ाएंगे। तो हिंसा दिन दिन उससे बची। मृषानंद झूठ बोले और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। चार लोग बैठ गए वो गप्पे लगाने और अपनी अपनी सेक ही हाथ रहे, मैं ऐसा मैंने झूठ पे झूठ आदि बोलते जाते हैं। महिलाएं बैठ जाती हैं अपनी इसको बढ़ाई करने, अथवा सास की बुराई करने, बहू की बुराई करने, नंद की बुराई करने, या किसी की पति की पड़ोसी की बुराई करने। अब उसके लिए बड़ा चढ़ा के क्या करेंगे, किसी की प्रशंसा में बड़ा चढ़ा के नहीं करेंगे, सो अपनी प्रशंसा में बड़ा चढ़ा करेंगे, नहीं भी हो तो भी कहेंगे, और दूसरों की जो है बुराई में बड़ा चढ़ा के। ये क्या है? झूठ। ध्यान रखिए, हमारे 5 पाप गए हैं। क्या? 5 पाप गए हैं और 5 पाप बराबर हैं। अशोक जी, 5 पाप बराबर हैं, केवल हिंसा ही बड़ा पाप नहीं है। जितना हिंसा में दोष लगता है, क्या जितना हिंसा में पाप लगता है उतना ही जो है झूठ में लगता है, उतना ही चोरी में, उतना ही कुशील में, उतना ही 5 पाप बराबर हैं। और आप जब आराधना कथा को अन्य शास्त्रों में पढ़ेंगे तो 5 पाप की अलग अलग कथाएं भी दी गई हैं कि एक एक पाप में कैसे कैसे लोग प्रसिद्ध हुए, कैसे कैसे लोग कष्ट मिले, दुख मिले। तो इसलिए जो है हिंसानंदी जो है रौद्र ध्यान है, उसी का मृषानंदी क्योंकि जो है उसमें आनंद मना रहा है, उसमें झूठ बोलने में। और जब देखो जब जो है सुबह शाम रात दिन जब भी जो है वो उसमें ही आनंद मना रहा है। एक झूठ बोलने पर आपने सुना होगा, एक झूठ बोलने पर सुना होगा, बसु से नरक में गया स्वर्ग में नारद गए। पढ़ते नहीं पढ़ते? वो नारद था और बसु राजा था, केवल एक ही झूठ बोला था। अपनी गुरु माँ के कहने पर, गुरु भाई के कहने पर उनकी बातों में आ गया और झूठ बोल दिया कि गुरु जी ने तो ऐसा कहा था। और उसका प्रभाव क्या हुआ? जिस राजा बसु का सिंहासन अधर में रहता था, स्फटिक का सिंहासन था, अलग ही वह शोभायमान होता था, लेकिन एक झूठ बोलने से वही जो है सिंहासन क्या हो गया? धस गया, भूमि में, नरक में चला गया, साथ में नरक आदि में चला गया, एक झूठ बोलने पर। अब सोचो हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और जब से ये आ गए ना अशोक जी, जब से मोबाइल आ गया तब से तो व्यक्ति इतना झूठ बोलना सीख गया, इतना झूठ बोलना सीख गया कि कोई उसकी सीमा ही नहीं है, असीमित हो गया। बैठे घर में, बोले कहाँ हूं? बोले रास्ते में, ऑफिस में। पत्नी ने पूछा कहाँ हो? बस घर में पहुंचने वाले। कोई और भी कितने सारे जो है
दिन रात जो है झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। ध्यान की पाप है, वो पाप की सजा। कई बार लोग होते बोले महाराज बहुत परेशान, बहुत दुखी है, कष्ट परेशान, पता नहीं क्यों महाराज, मेरा कोई गलत कार्य नहीं, कोई गलत कार्य किए नहीं, कोई पाप किए नहीं, फिर भी आए। बिना पाप के तो कभी आ ही नहीं सकते। पाप तो किया है, तुमने पाप को समझा नहीं। समझ लेते तो पाप नहीं होते, और पाप नहीं होते तो दुखी नहीं होते। आपने पाप किए हैं, उसको आप सब पाप को पाप नहीं समझ पाए। हंसी में मजाक में जो है आप कैसे कैसे पाप कर लेते हैं। कहते हैं व्यक्ति हंसते हंसते कर्मों को बांधता है और रो 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 कर रोते रोते उसको भोगना पड़ता है। और जरूरी नहीं है इसे, हो सकता ऐसे हो सकता अच्छे लोग भी होते हैं, हो सकता पूरे इस जन्म में अच्छे अच्छे काम कर रहा हो, सबल के काम कर रहा हो, समझ करके ज्ञान से सबसे क्रिया अच्छी तरह से सावधानी में कर रहा हो, लेकिन पूर्व भाव का भी हो सकता है। हो सकता है पूर्व में किए थे वो तुम्हारे उदय में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उदय में आते हैं। वो क्यों आते हैं मालूम? आप अच्छा नाम कर रहे हैं लेकिन फिर उदय में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो? जो पाप जो है बहुत बड़ा फल देकर के बहुत समय तक तुम्हें सदा करके खिलने वाला था, वो तुम्हारे धर्म के प्रभाव से जल्दी आ गया और थोड़े रूप में आ गया, और वो खिल रहा है। उससे घबराना नहीं। अन्यथा कई बार लोग घबरा जाते हैं, अथवा लोग जो मिथ्या बातें करने वाले मिल जाते हैं, विपरीत जिनका सरना बोले देखो और कर लो पूजा और कर लो विधान और कर लो दान करो, दिन भर करते तो क्या और दुखी हो रहे, और देखो मैं कुछ नहीं करता बढ़िया खुश हूं। तो ध्यान रखिए वो धर्म से दुखी नहीं है, अद्वितु धर्म के कारण उसके पाप खिल रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा दुख भोगना पड़ रहा है। जो बड़े रूप में भोगना था वो छोटे रूप में भोग रहा है। तो इसलिए वृषानंदी ये जो रौद्र ध्यान है इससे हमें बचना चाहिए। महिलाएं भी बहुत सारी हैं, घर में रहती हैं, कितने मतलब कैसे कैसे झूठ बोल देती हैं, घर में कितने झूठ बोल देती हैं, बात बात में झूठ बोल देती हैं। पति देव से कहेंगे अरे सुनते हो, हाँ बोलो, बोले जो है आटा ले आना, आटा खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया। क्या बोले? आटा नहीं बुलाते। नहीं, आटा खत्म हो गया, आटा ले आना। अभी आटा रखा है, खत्म पूरा नहीं हुआ, रखा है अभी, लेकिन क्या बोल दिया? खत्म हो गया है, बोल दिया। क्यों बोलते हम? उसका रीजन भी है, वो क्यों बोलती है? उन्हें पता है हमारे पति जो है वो लक्कड़ है, एक बार नहीं सुनते। कितनी सारी महिलाओं की यही शिकायत की, बोले महाराज हमारे पति सुनते ही नहीं हैं, सुनते नहीं हमारे पति। तो बोले पता है कि एक बार नहीं सुनते, बोले इसलिए बोले जब 4 बार कहेंगे तब वो सामान आएगा। तो इसलिए 4 दिन पहले से बोलना प्रारंभ कर देती है। और पति को भी पता है कि भी आटा खत्म नहीं हुआ है, तो वो भी जो है 4 दिन बाद ही लाएंगे। तो इसलिए जो है एक मतलब एक उदाहरण दिया है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो चाहे तो हम इनसे जो है बच सकते हैं। उसी प्रकार चोरी आनंदी, हम चोरी में आनंद बनाते हैं। क्या करते हैं? जो किसी चीज उठाई, यहाँ से उठाई यहाँ रख दी, वहां से उठाई वहां रख दी, छुपा ली कुछ भी, परेशान हो तो अच्छा मजा आएगा। तो ऐसे करके क्या करते हैं? अथवा किसी की रखी है, पड़ी है, बोली हुई है, बिना दी वस्तु को उठा लेते हैं। घर में ही आप लोग
4 सदस्यों 6 सदस्यों इनकी उनकी वस्तु प्रयोग कर लेते हो, गलत। चोरी का दोष लगे, बोले अपने तो ही हो, अपने तो ठीक है। जब लड़ाई हो जाती ना तब वो सारी कसर निकालते, तुमने हमारी ये छुआ, तुमने हमारा ये किया, तुमने हमारा वो लिया, तुमने हमारा ये किया था, वो सारा फिर हिसाब निकालते हैं, समझ गए ना। या कई बार जो है हाथ लोग दे देते हैं कैसे उठाना बिना पूछे। तो इसके क्या है कि यदि आप बिना पूछे ले रहे हो तो वो चोरी का दोष हो रहा है। हाँ ये बात अलग है, आपके घर में 4-5 सदस्य जो भी हैं आपस में कह रखो भैया आप हमारी वस्तु यूज कर लेना, दूसरा कहे भैया आप हमारी कर लेना। क्या यदि ऐसा बोल के रख दिया तो फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी या दोष लगने वाला नहीं है। अन्यथा जब तक तुम्हारी बनती रहेगी तो आपस चलता रहेगा, और जिस दिन थोड़ी सी खटक गई तो उस दिन ही वो जो सारे पूरे कसर निकालेगा। तो इसलिए जो क्या है, चोरी आनंदी, बिना पूछे या बिना उसके हमें ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं आप आजू बाजू बैठे हो और कोई कुछ पढ़ रहा है और तुम उसकी झांकने लगते, अब वो क्या कर छुपा रहा है या कुछ कर रहा है और फिर भी तुम देख रहे हो, ये भी चोरी का दोष लग रहा है। क्या लग रहा है? कोई आजकल होता है मोबाइल, ये सबसे ज्यादा होता है। मोबाइल में किसी का मैसेज आया, कुछ आया, कोई इमेज आई, कोई अब वो देख रहा है, अब कोई पत्नी या पति को झांकने लगता है, अब वो क्या करते हैं, छुपाते हैं। तो अब फिर भी कोई व्यक्ति देख रहा है, अथवा किसी का मोबाइल रखा है, अब कोई यहाँ आगे पीछे तुरंत उसका खोल के देखने लगा, लॉक लगा दिया, फिर भी पता नहीं लोग कैसे कैसे तोड़ लेते, खोल लेते हैं। ध्यान रखिए, ये भी क्या है, ये भी चोरी है। किसी की बिना पूछे कुछ भी पढ़ना देखना आदि ये सब क्या है, चोरी है। तो इसलिए चोरी आनंदी, चोरी में आनंद लाना। परिग्रहानंदी, परिग्रहानंदी आप लोग क्या है, लाला है, क्या है, लाला। और लाला में आने दो बस, लाओ, लाए जाओ धरत जाओ, लाए जाओ धरत जाओ, लाए जाओ और धरत जाओ। ये क्या है, ये जो परिग्रह अनावश्यक जो है जोड़ते चले जाते हैं, कभी यूज भी नहीं करते हैं। प्रधान जी आपकी शादी कितने साल हो गए? गिनती गिनना। प्रधान जी का, अध्यक्ष जी का शादी का जो सूट रखा हो नहीं, उसे तुम्हारा ना हो। अधिकांश ये महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, शादी को 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, शादी को जोड़ा रखा है। क्या रखा है? साबु देखो कह रही हो, संगीत में रखा है। अब आज तक उसको पहना नहीं होगा उसके बाद, लेकिन फिर भी रखा है, शादी का है। अरे किसी को दे देती भला हो जाता। अभी एक बहन आई थी, हम लोग वहां थे बाबा बात क्या सवरिया, तो वहां पर आई थी, तो उसने क्या किया, मम्मी की साड़ी रखी थी शादी की, उसकी ले ली और उसका अपना लहंगा बना दिया। चलो कम से कम उसका भला तो हुआ, अंतर रखे रहते हैं। अरे किसी को दे दो उसका भला हो जाए, गरीब आदि कितने लोग होते हैं, दे दो भला हो जाएगा। अथवा ये अम्मा है ना, ये अम्मा बैठी है इतनी छोटी, ये अम्मा बैठी, इनका जो पहला जो लड़का हुआ होगा या पोता हुआ होगा, तो पहले के जमाने में बनते थे जो क्या लंगोटी और झबला वाला है, वो पहले वाले। अभी भी अब तो कुछ नहीं, तो रेडीमेड काम चलता है, वो वाइपर, वो क्या डाइपर, अब तो वो वाला जमाना। अब तो ये है, यही कारण देखो, देखिए बच्चों में माता पिता दादा दादी में स्नेह क्यों नहीं रहा, उसका कारण यही है। पहले जो है दादा दादी जो है, जैसी बहुरानी जो है महीना चढ़ गए तो दादी ने क्या करने लगी, वो अल्फा और लफड़ा अपना
और चूटर बूटा बनाना, ये क्या उसकी भावना जुड़ जाती थी, क्या भावना। और बच्चे लोग भी पहनते थे, अरे मम्मा और ने पहना है, और आजकल तो सब रेडीमेड चलता है, तो इसलिए कारण वो प्रेम स्नेह वो ना उनमें रहता ना उनमें रहता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है ये क्या है, पर कितनी सारी महिलाएं बैठी हैं, साड़ी पे साड़ी, एक बक्सा, दो बक्सा, तीन बक्सा, अलमारी, एक अलमारी, दो अलमारी भरती जा रही हैं। और जब भी कुछ हुआ, सुनो जी, बोले क्या है, बोले साड़ी लाना है, कहीं सूट लाना है, कहीं ये लाना, कहीं वो लाना, कितना सारा सामान भरा है और आने दो बस। अरे भाई कुछ तो सीमा बना लो। आप जो है आपकी गिनती नहीं हो, बेचारे किसी को कपड़े नहीं मिल रहे पहनने के लिए, तो क्या है ये उसमें, अरे आनंद, हमारे पास तो इतनी साड़ी रखी है, हमारे पास तो इतने सूट रखे हैं, हमारे साथ इतना वो रखा है, क्या बना रहे आनंद, परिग्रह में आनंद बना रहे हो। आचार्य उमा स्वामी विराज करें, बहुवारम परिग्रहतम नारकशिषा, बहुत आदर बहुत परिग्रह रखोगे नरक में जाओगे। अल्पारम परिग्रहतम नारकशिषा, अल्प आरम और अल्प परिग्रह होगे मनुष्य बनोगे। लेकिन हम बस जोड़ते जाते, भगवान महावीर स्वामी के हम भक्त हैं, भगवान महावीर स्वामी की हम पूजा करते हैं, संगीता जी भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, उनके पुजारी हैं, उनमें उनके सिद्धांत को हम मानते नहीं। उन्होंने जो है सिद्धांत दिया क्या, अपरिग्रहवाद, और हमने उनका क्या कर दिया, अलग कर दिया, परिग्रहवाद हो गए हैं। तो ध्यान रखिए कि आप परिग्रह की सीमा बनाइए। मैं मना नहीं करूंगा साड़ी नहीं लाओ, कपड़े लाओ, लेकिन सबसे पहले एक सीमा बनाओ कि हम इतने कपड़े रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। आप नए लाओ, पुराने अलग कर दो, क्या करिए, लेकिन वो अलग नहीं। इतनी ऐसी इतनी देख करके मैं वो देखता हूँ, कई बार पहले देखता था कि जो माताएं क्या करती थी, साड़ी लाई, साड़ी फट गई, थोड़ा खराब हो गई, तो वो खटखट, वो क्या नाम, वो रजाई का गद्दे का कवर बना दिया, उससे फटा तो जो तकिया का कवर बना दिया, उससे फटा तो जो है पोछा बना दिया, और पोछा फटा तो वो कोने में खोस दिया, अलग नहीं किया। ये क्या है, ये क्या है, ये सब परिग्रह है। तो ऐसे उस परिग्रह से हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें अपरिग्रहवाद की ओर होना चाहिए। गांधी जी जैन धर्म में जन्म लिया, लेकिन गांधी ने जो है तुम्हारे भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वीकार किया। केवल एक धोती में एक दो का दुपट्टा दिए, सारा जीवन व्यतीत कर दिया। अपरिग्रहवाद, अहिंसा के बाद को जो मजबूती पर भारत को जो आजाद करा दिया। तो ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, जैन जिनेतर लोग हैं, जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। हम सभी जैनी हैं, तो जैनी है तो भगवान के सिद्धांतों को जो पूरा विश्व मानता है, ऐसे सिद्धांतों को हम भी स्वीकार करें। अपरिग्रहवाद कम से कम जो है, जितनी आप रखी मना नहीं करना, लेकिन अनावश्यक ना रखें। हम दिन भर में कितने कपड़े पहनते हैं, एक साड़ी दो साड़ी आ गई, लेकिन नियम नहीं। नियम हम ले सकते हैं कि आज हम 2 ही साड़ी पहनेंगे, या इतनी साड़ी रखेंगे, इतने कपड़े रखेंगे, इतना परिग्रह रखेंगे, इतना ये रखेंगे, अन्यथा तो ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, हम इनसे बचें। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन से हम बचेंगे, तभी हम जो है धर्म ध्यान कर पाएंगे, तभी आपका उपयोग भी क्या होगा, सुपयोग होगा। अन्यथा आप रौद्र में चलता रहेगा तो आपका क्या होगा, अशुभ उपयोग रहेगा, और अशुभ उपयोग रहे, अशुभ क्रिया होगी, अशुभ वचन होंगे, और उससे हमारी गति भी अशुभ होगी, और हम संसार में भटकते ही रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम दुख से बचें,
दुख से बचें, कष्ट से बचें, 84 लाख योनियों से बचें, चतुर्गति से बचें, तो उसके लिए हमें अशुभ से, अशुभ क्रिया, अशुभ विचार, अशुभ वचन, अशुभ उपयोग से हमें बचना है। और शुभ उपयोग में लगोगे तभी जो है हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। संत जन जो है, साधु जन, इन्होंने घर छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत में छोड़ दिया, किस लिए? क्योंकि सबसे अशुभ उपयोग होता है और वो शुद्ध में जाना चाहते हैं, तो इसलिए अशुभ को छोड़ करके शुभ में लगे हैं और शुभ के माध्यम से शुद्ध में जाते रहे। और इसीलिए वह हमारे पूजनीय, वंदनीय और पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आते हैं। हम भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके हम भी उन जैसे महान बने, श्रेष्ठ बने और पंच परमेष्ठी में आए और अपना कल्याण करें, अपनी आत्मा का हित करें। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।